पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे को स्क्रिप्ट राइटर बनना है। मैं भी वही था जिसको डायरेक्टर बनना था। बैकड्रॉप क्या होता है? वो होता है आपकी पढ़ाई आपके ऑब्जर्वेशंस। तो जब आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तब भी आपको ये सब करना पड़ता है, राइटर बनना चाहते हो तब। सो बहुत टाइम स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाती है। हम्म सो उस टाइम के जो फेज़ है उसको कैसे फेस करा जाए? जो रिजल्ट है ना वो आपके हाथ में नहीं है, तो आपको इंतजार करना होता है। पेशेंस आई थिंक इज द की। तो जब आज आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपको ये सोच के लिखना होता है कि यू वन आईफा अवार्ड फॉर 12th फेल। तो सर उस टाइम पे उस मोमेंट पे आपको कैसा फील हो रहा था? जो ओरिजिनल स्टोरी होती है एंड जो आप स्क्रिप्ट कर रहे हो उसमें डिफरेंसेस होते हैं। योर वर्क विद विदु विनोद चोपड़ा। लोग कहते हैं कि उनकी थिंकिंग बहुत अलग है, उनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। जो चीज़ उनसे सीखने लायक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं बॉलीवुड में एक एज एन एक्टर या डायरेक्टर या सिनेमाटोग्राफर या फिर राइटर की तरह काम करूँ, मेरे पाथ में क्या-क्या हर्डल्स आएँगे या मुझे किस चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा टू रीच दैट लेवल? अ मैसेज टू योर 18 ईयर ओल्ड सेल्फ। आज हमारे साथ है हमारे गेस्ट मिस्टर आयुष सक्सेना, जिन्होंने 12th फेल की पूरी स्क्रिप्टिंग करी है। तो अबाउट आज इनसे बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे अचीव करा इतना कुछ। तो सर स्टार्ट करें? तो लाइट्स कैमरा रीस्टार्ट। ओह, रीस्टार्ट करते हैं। तो क्या जानना चाहते हो भाई? सर अबाउट आपकी पूरी स्क्रिप्टिंग जर्नी के बारे में। हाँ पूछ। सर व्हेनेवर वी आस्क समवन कि व्हाट यू वांट टू बिकम, सो वो कहते हैं कि डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है। पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे को स्क्रिप्ट राइटर बनना है। सो आपने ऐसा कैसे सोचा है कि आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है, या फिर कुछ ऐसा हुआ था, या फिर बचपन से आपका इंटरेस्ट था? यार मैं भी वही था जिसको डायरेक्टर बनना था। आपको भी डायरेक्टर बनना है? हाँ। सर पर जो डायरेक्टर बनने का रास्ता होता है ना, उस रास्ते में आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है यार। आप जैसे अ, भगवान ने दुनिया बनाई, ठीक है? उन्होंने हर एक चीज़ को एक काम दिया। तो जब आप एक फ़िल्म बनाते हो ना, तो आप एक वर्ल्ड क्रिएट करते हो। उस वर्ल्ड में आपको हर एक चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है। आपको सेट डिफ़ाइन करना होता है, कैरेक्टर डिफ़ाइन करना होता है, उसकी जर्नी डिफ़ाइन करनी होती है। तो बहुत सारी डेफ़िनेशंस आपको बनानी पड़ती हैं, और वो डेफ़िनेशंस ऐसे ही नहीं बन जाती हैं कि आपने घर में बैठ के कुछ सोचा और वो डेफ़िनेशन बन गई। उन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए बैकड्रॉप क्या होता है? वो होता है आपकी पढ़ाई, आपके ऑब्जर्वेशंस। आपने कितना साहित्य पढ़ा है, कितना लिटरेचर पढ़ा है जिसने आपको उन फिलोसोफर्स और थिंकर्स के बारे में पढ़ा आपने, जब उन्होंने जो लिखा, जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और लिखा, जो आपने रियल आज की सोसाइटी में ऑब्ज़र्व किया और समझा। उन सब चीज़ों के बैकड्रॉप और बैगेज के साथ जब आप सोचते हो किसी किरदार के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, तब राइटिंग की तरफ आपका काम शुरू होता है। तो जब आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तब भी आपको ये सब करना पड़ता है, राइटर बनना चाहते हो तब भी ये सब पढ़ना होता है। तो तैयारी सेम ही हो जाती है लगभग, लेकिन जर्नी आपको डिसाइड करनी होती है। कुछ लोग विजुअली उन सब चीज़ों को सोचकर प्रेज़ेंट करना बेटर जानते हैं तो वो डायरेक्टर बन जाते हैं। कुछ लोग की कलम ज़्यादा चलती है तो वो राइटर बन जाते हैं। और कुछ लोग अच्छा बोलते हैं तो आपके जैसे पॉडकास्ट वाले बन जाते हैं। ठीक है सर। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप काफ़ी सारी स्क्रिप्टिंग आपने करी होगी इससे पहले, और 12th फेल की आपकी स्क्रिप्टिंग थी, उससे पहले आपने काफ़ी सारी स्क्रिप्ट करी होगी। सो बहुत टाइम स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाती है। हुँ। सो उस टाइम के जो फेज़ है उसको कैसे फेस करा जाए, कि जब आप इतनी मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखी आपने पूरी, देन वो रिजेक्ट हो जाती है तो? क्या होता है कि समय बदलता रहता है, और ऑल्सो हम एक मार्केट के लिए काम करते हैं, जो कि अब जैसे अभी हॉरर कॉमेडी चल रही है, तो अभी सब लोगों की रिक्वायरमेंट में ही हॉरर कॉमेडी आएगी। और मैं एक थ्रिलर लिख के अगर बैठा हुआ हूँ, और उस मार्केट में जहाँ पे कि सब लोग हॉरर कॉमेडी माँग रहे हैं, मैं जाके थ्रिलर बेचने जाऊँगा तो कौन खरीदेगा? जी। नहीं खरीदेगा ना। पर अगर वो अच्छी है तो मुझे ये पता है कि आई विल स्टिक टू इट। आज नहीं तो कल वो टाइम आएगा जब कोई उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। तो आपको इंतज़ार करना होता है। पेशेंस आई थिंक इज़ द की। लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि अगर मार्केट में वो चल रहा है तो आप वही बनाते जाओ, बिकॉज़ वो भी बदलेगा। तो जब आते हो तब भी आपको ये सब करना पड़ता है। राइटर बनना चाहते हो तब भी ये सब से 5 साल बाद जब वो स्क्रिप्ट को कोई डायरेक्टर मिलेगा, कोई एक्टर मिलेगा, वो फ़िल्म बनेगी, वो प्रोसेस में 2 साल 3 साल लगेंगे। तो वो 3 साल निकलने के बाद जब ये कहानी जो मैं आज लिख रहा हूँ, तब क्या वो रिलेवेंट रहेगी? और अगर वो रिलेवेंट रहेगी तो फिर रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके सर। सर यू वन आईफा अवार्ड फॉर 12th फेल। 2 टाइम।
फॉर 12 फेल। तो सर उस टाइम पे उस मोमेंट पे आपको कैसा फ़ील हो रहा था? उस मोमेंट पे तो मैं बताया अभी कि उस मोमेंट पे आपको लग रहा था कि क्या ये सच है? पूरा इमेजिनरी था ना कि मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, मतलब हम यहाँ से अबू धाबी तक गए थे इस आस में कि मिलेगा, तो मिला। पर कभी सोच के स्क्रिप्ट लिखते वक़्त ये थोड़ी सोचा था कि आईफ़ा मिलेगा या आप मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाओगे, राइट। है ना? तब तो आप बस स्क्रिप्ट लिख रहे थे। हुँ। को आप जो रिज़ल्ट है ना वो आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि लोगों को पिक्चर समझ ही नहीं आती और वो कोई उसको एप्रिशिएट ही नहीं करता, तो वो अलग चीज़ हो जाती। हुँ। लेकिन वो भी एक्सेप्ट करने के लिए आपको रेडी होना पड़ता है। बिकॉज़ आपने 3 साल दिए हैं, पर दुनिया को तो वो 2 घंटे की फ़िल्म ही दिखती है ना। सही फाइनल शॉट। हाँ, तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना पड़ता है। एक्सेप्ट करो, अगर जीत गए हो तो, नहीं जीते तो फिर रीस्टार्ट करो। व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट, सो उस टाइम पे क्या माइंडसेट रखना होता है स्क्रिप्ट लिखते समय कि क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी होती है एंड जो आप स्क्रिप्ट कर रहे हो उसमें डिफरेंसेस होते हैं? यार जैसे ये फ़िल्म किसी की कहानी पे बेस्ड थी। अदरवाइज़ तो आप नॉन फ़िक्शन लिख रहे हो या फ़िक्शन जब अदरवाइज़ आप फ़िक्शन लिख रहे हो, तो फ़िक्शन में तो फ़िक्शन है, आप कुछ भी लिखते जाओ। लेकिन जब ये वाली फ़िल्म जो कि किसी की कहानी पे बेस्ड थी, वो लिखते वक़्त आपको ट्रू रहना पड़ता है। उसको एग्जैजरेट नहीं कर सकते। एक्ज़ैजरेट कर सकते हो, लेकिन उस लेवल तक जहाँ पे कि वो किरदार गलत ना हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 12th फ़ेल देखी है, तो 12th फ़ेल में पहला सीन है, जब उसकी दादी बोलती है कि निकाल दुनाली। उसके फादर को कोई सस्पेंड करने आया होता है और उसकी दादी बोलती है निकाल दुनाली। अब वहाँ पे अगर मनोज कुमार शर्मा दुनाली निकाल लेता, अब फ़िल्म में उसके भाई ने दुनाली को अगर वहाँ पे वो दुनाली निकाल लेता तो आपको लगता कि यार ये आदमी जो 17-16 साल की उम्र में दुनाली निकाल सकता है तो कुछ भी कर सकता। तो आप और वो दुनाली निकाल लेता तो आपके दिमाग में नेगेटिव कैरेक्टर बन जाता। नेगेटिव। तो आप ये नहीं कर सकते। अगर आपका कैरेक्टर पॉज़िटिव है, तो ही हैज़ टू स्टे पॉज़िटिव। इन हिज़ वीकेस्ट ऑफ द मोमेंट भी उसको पॉज़िटिव रहना पड़ेगा। ओके। है ना? कि ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा हो गया जो वायलेंट नहीं है, अगर वो कैरेक्टर वायलेंट नहीं है, उसका बाप वायलेंट है, उसका भाई वायलेंट है, लेकिन वो नहीं है, तो इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन भी वो वायलेंट नहीं होगा। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कैरेक्टर की जो आपको पकड़ के रखनी होती है। उसको आप छोड़ दोगे, तो फ़िल्म आप कहानी आपके हाथ से फिसलती जाएगी और जितना ज़्यादा छोड़ते जाओगे, उतनी कहानी आपके हाथ से वो फिसलती जाएगी। कि व्हेन यू आर राइटिंग स्क्रिप्टिंग करते हो आप, तो उस टाइम पे जैसे कि स्क्रिप्टिंग से पहले भी कि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या फिर क्रिएटिवनेस? यार ऑब्जर्वेशन से ही सब कुछ आता है। सब कुछ ऑब्जर्वेशन है। जब आप कहानी पढ़ रहे हो किसी और की, किसी बड़े राइटर की, तब आप क्या कर रहे हो? कहानी पढ़ के अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो और इमेजिन क्या कर रहे हो? जो आपने देखा है। ठीक है? अगर कहानी में लिखा है कि एक गाँव था, प्रेमचंद की कहानी में एक गाँव लिखा है, तो आपने तो गाँव देखा नहीं जो प्रेमचंद ने देख के लिखा होगा। आप इमेजिन क्या करोगे? जो आपने गाँव में देखा। तो बात कहाँ आ गई? ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन। तो जितना ज़्यादा आपने ऑब्ज़र्व किया है, उतना ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन होगी, उतना ज़्यादा आपका कैनवास बढ़ेगा ऑफ थॉट्स एंड बीइंग क्रिएटिव। ठीक है? अब 4,000 तरह के गाँव हो सकते हैं। हो सकता है प्रेमचंद के गाँव में पानी नहीं था, लेकिन आपने जो गाँव देखा था उसमें तालाब था। है ना? तो अब इमेजिनेशन कितना अलग हो गया और उसको अगर आप स्क्रिप्ट में लिख रहे हो तो कितना अलग हो गया। राइट? एक गाँव के पास नदी होना और एक गाँव के पास पानी नहीं होना। 2 अलग गाँव हो गए, 2 अलग इमेजिनेशन होगी। ओके। एज ऑडियंस वी सी ओनली फिनिश्ड मूवी, हुँ। बट बिहाइंड द सीन भी काफ़ी सारे होते होंगे या फिर कोई ऐसे मोमेंट या फिर कोई ऐसा सीन होता होगा जो कि मेमोरेबल बन जाता है। तो ऐसा आपका कोई सीन के बारे में आप बताइए? या कोई मोमेंट, कोई सीन ऐसा? मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो यूपीएससी की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स क्लियर करना, फिर मेंस क्लियर करना, फिर इंटरव्यू क्लियर करना। और इंटरव्यू हो गया मतलब आप आईएएस या आईपीएस बन चुके हो। तो ऐसे देखा जाए तो वो इंटरव्यू सीन बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। बिकॉज़ सबको पता था कि ये फ़िल्म उस आदमी की कहानी है जो 12th फ़ेल होता है और आईएएस बनता है। तो जब वो इंटरव्यू रूम में पहुँच गया तो आपको पता ही है ना कि ये बनेगा। लेकिन वो इंटरव्यू रूम में ये बात इंटरव्यू ख़त्म होने तक सस्पेंस बना के रखना कि वो पास हुआ कि नहीं हुआ। इंटरव्यू में उसका क्या हुआ? वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। तो वहाँ पर वो एक सीन था जो शूट करने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या? लेकिन जब आप 2.5 साल लगाते हो यार तो आपके लिए वो शॉट भी इम्पोर्टेंट होता है जो भले ही 4 फ्रेम के लिए आगे चला गया। 4 फ्रेम मतलब विद इन अ सेकंड। हाँ, 1 सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा। ओके। योर वर्क विद विदु विनोद चोपड़ा। सर हाँ सर। सर
लोग कहते हैं कि उनकी थिंकिंग बहुत अलग है, उनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो आपने उनके साथ काम करा, तो आपको क्या आपने उनमें कुछ ऑब्ज़र्व करा है फिर शूटिंग के टाइम कि उनका करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा कुछ? यार वो प्योरिस्ट हैं, उनको सब कुछ जैसा है वैसा ही चाहिए, ठीक है? उन्होंने 50 साल फ़िल्में बनाई हैं। जब हम और आप पैदा भी नहीं हुए थे तब उसके कितने साल पहले से वो फ़िल्में बना रहे हैं। तो वो मास्टर हैं उनके आर्ट के, ठीक है? हम उनके साथ काम कर पाए, यही हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है ना? तो उनका तरीका डिफ़ाइन करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक तरफ परिंदा भी बनाते हैं, 1942 लव स्टोरी भी बनाते हैं, वो मुन्ना भाई भी प्रोड्यूस करते हैं, वो थ्री इडियट्स भी बनाते हैं और फिर वो एक 12th फेल भी बनाते हैं। पर जो चीज़ उनसे सीखने लायक है कि वो अभी कुछ 73-74 ईयर ओल्ड है, लेकिन वो सुबह उठते हैं फ़िल्म बनाने के लिए, रात को सोते हैं फ़िल्म बनाने के लिए। तो जब वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो पैशन है ना, वो एक कॉलेज से निकले हुए बच्चे का जो जिसको पहली दिन पहला जॉब मिलता है, वैसा पैशन है। तो ये सीखने की बात है कि यार नो मैटर आप कितने ही बड़े हो जाओ, आप कोई भी इंडस्ट्री में कितना ही एक्सपीरियंस ले लो, लेकिन क्या आप हर रोज़ उसी पैशन से काम कर सकते हो जिस पैशन से आपने शुरू किया था? वेलकम सर। हाय। जब एक राइटर अपनी स्टोरी लिखता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो खुद की स्टोरी पेपर पे लिखता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी स्टोरी या ऐसी स्क्रिप्ट आपने लिखी हो जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से इवॉल्व हुई हो? यार देखो हर चीज़ में आपका अपना लाइफ एक्सपीरियंस आ ही जाता है। चाहे वो आप एक बिलियनियर की भी कहानी लिखो और खुद फ़कीर हो, तो भी उसमें आपका हिस्सा आ ही जाता है और वो नहीं आए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जो फ़िक्शन है ना वो भी आपके ऑब्ज़र्वेशन और आपके लाइफ एक्सपीरियंस से ही निकलता है। बट मेटाफोरिकली चीज़ें बदल जाती हैं। मतलब इफ़ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन कि ऑफ कोर्स प्लीज। तो मेटाफोरिकली चीज़ें बदल जाती है कि मान लो मुझे शौक है कचौड़ी खाने का। बहुत सिंपल एग्ज़ाम, मुझे कचौड़ी खाने का शौक है तो मैं सड़क पे ₹4 वाली कचौड़ी खाऊँगा। लेकिन अगर वो बिलियनियर है, तो शौक तो कचौड़ी खाने का ही होगा, लेकिन वो 5 स्टार में जाके कचौड़ी खाएगा। तो शौक और वांट तो सिमिलर ही रहती है, बस उसका ज़रिया चेंज हो जाता है, रास्ता बदल जाता है। तो शौक बड़ी चीज़ है। तो ये आई टू आई, इंदौर से आइफा तक का सफ़र आपका जो रहा है, इसमें कितने हर्डल्स आए? और अगर मैं चाहूँ कि मैं बॉलीवुड में एक एज़ एन एक्टर या डायरेक्टर या सिनेमेटोग्राफर या फिर राइटर की तरह काम करूँ, मेरे पाथ में क्या-क्या हर्डल्स आएँगे या मुझे किस चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा टू रीच दैट लेवल? यार वो तो आपको ही पता चलेगा, क्योंकि हर आदमी की अपनी जर्नी होती है। जो मेरे को ऑब्स्टेकल आए, वो शायद आपको ना आए या जो आपको आए वो मुझे ना आए, ठीक है? तो जर्नी तो सबकी अपनी-अपनी होती है। लेकिन उस रास्ते पे एक चीज़ कन्फर्म है कि बहुत स्ट्रगल है, रोज़ स्ट्रगल है और हार्ड वर्क चाहिए बहुत सारा। अगर आप वो तीनों चीज़ों को पकड़ के परसिस्टेंस के साथ काम करते रहोगे, तो आपका आई टू आई हो जाएगा। लेकिन कब होगा, कितना टाइम लगेगा, वो थोड़ा अ, वो डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है, आपका हार्ड वर्क कैसा है, आप कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, कैसे आप काम करते हो। जैसे मेरी पूरी जर्नी में जब मैं पहली बार बॉम्बे पहुँचा, तब से लेकर आज तक इवन टुडे जो लास्ट फ़िल्म में अभी 10 तारीख को शूट खत्म करके आया, मुझे हर काम पिछले काम की वजह से मिला है। कि पिछले काम में किसी जब आप 250-300 लोगों के साथ क्रू में काम करते हो, तो किसी ने आपका नाम कहीं और रिकमेंड कर दिया। फिर वो कई और आदमी किसी और प्रोजेक्ट में गया तो उसने आपका नाम रिकमेंड कर, तो ऐसे करते-करते स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ तक पहुँचते हो। Amazing, sir. We have a rapid fire round for you as well. ओके। And I'll just give you some questions and आप आंसर करेंगे बिल्कुल रैपिड आपके दिल के में. बिल्कुल। The first question is 3 words to describe a success mantra. Your success mantra. ओके। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस। Persistence, persistence, persistence. आप अपनी कोई भी एक स्टोरी रीराइट कर सकते या कोई डायलॉग रीराइट कर सकते तो वो क्या होता? नहीं यार, रीराइट तो नहीं कर सकते। रीस्टार्ट जरूर कर सकते. ज़रूर कर सकते हैं। A message to your 18-year-old self. टेंशन कम लिया कर। एक राइटर की इंस्पिरेशन कहाँ होती है? एक राइटर की इंस्पिरेशन कहाँ होती है? अ, वहीं जहाँ उसकी मोटिवेशन होती है।
अमेजिंग। अभी जो पॉडकास्ट की फील है, यहाँ का एनवायरनमेंट अगर आप एक लाइन में डिस्क्राइब कर पाए। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट। आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. It is sure a learning process, and we are done with our rapid fire round. And to all our viewers, thank you so much, sir, and our viewers for joining us in Tucast. And we'll come back soon with another guest of ours. Till then, see you, take care, and we'll all meet soon.